17 अगस्त 1947 को दी रेडक्लिफ एवॉर्ड कश्मीरियों के हक़ खैरातियत पर हमला, कश्मीरी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी का इक़दाम जिसने भारतीय अफवाज के दाखिले की राह हमवार कर दी। बरतानवी वकील ने फैसले के जरिए 8.5 करोड़ से ज़ायद इंसानों की ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया था। 1,75,000 मुरब्बा मील की तकसीम के लिए महज 5 हफ्तों का कम वक्त दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बुनियादी असूलों के खिलाफ रेडक्लिफ एवॉर्ड को गहरी और मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। 17 अगस्त 1947 आज़ादी के ठीक 2 दिन बाद जब बरे-सग़ीर में नौज़ायदा मुमलिकतों का जश्न जारी था, एक ऐसे नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसले का ऐलान हुआ जिसने तारीख के रुख को मोड़ कर रख दिया। रेड क्लिफ एवॉर्ड एक ऐसी लकीर जो सिर्फ सरहदी हदबंदी नहीं थी बल्कि 8.5 करोड़ से ज़ायद इंसानों की तकदीर और जिंदगी का फैसला थी। बरतानवी वकील सर साइरल रेडक्लिफ, जो इस धरती की तारीख और मिजाज से बिल्कुल नावाकिफ थे, उन्हें पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए महज 5 हफ्तों से भी कम वक्त दिया गया। 1,75,000 मुरब्बा मील का रकबा काटना कोई आसान काम न था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इस नाइंसाफ़ी पर तारीखी अल्फाज में फरमाया था कि हम एक गहरी और मुनज़्ज़म साजिश का शिकार हुए हैं जिसे दयानत, शुजात और इज्जत के बुनियादी असूलों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए अमली जामा पहनाया गया है। इस तकसीम की कानूनी बुनियाद 3 जून 1947 के मंसूबे में रखी गई, जिसके तहत मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुत्तसिल अक्सरियती इलाकों की निशानदेही की जानी थी, मगर पस पर्दा दीगर अवामिल की आड़ में सियासी खेल खेला गया। एवॉर्ड 8 अगस्त को मुकम्मल हो चुका था, लेकिन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे जानबूझकर रोके रखा। 3 जून 1947 के मंसूबा तकसीम के तहत 2 कमीशन कायम किए गए, पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल बाउंड्री कमीशन। दोनों 5-5 अरकान पर मुश्तमिल थे, जबकि बरतानवी जज सर साइरल रेडक्लिफ को इनकी सरबराही सौंपी गई। सरहद बंदी का अमल इंतहाई उजलत में मुकम्मल किया गया, जबकि रेडक्लिफ एवॉर्ड के हतमी फैसले आजादी के बाद तक खुफिया रखे गए और 17 अगस्त 1947 को मंसर-ए-आम पर आए। गुरदासपुर की 4 में से 3 तहसीलों में मुस्लिम अक्सरियत के बावजूद पूरा जिला भारत के हिस्से में चला गया। ये फैसला आज भी तारीख के अहम तरीन और मुतनाज़ा सवालात में शुमार होता है। सबसे बड़ा तारीखी डाका फिरोजपुर हेडवर्क्स पर डाला गया, जिसे जस्टिस मोहम्मद मुनीर के बकौल पहले पाकिस्तान को दिया जा रहा था, लेकिन रातों रात भारत के हवाले कर दिया गया। मगर इस साजिश का सबसे खतरनाक और तज़व्वुराती मोड़ जिला गुरदासपुर और खुसूसन उसकी तहसील पठानकोट की भारत में शमूलियत था। गुरदासपुर एक मुस्लिम अक्सरियती जिला था, जिसकी 4 में से 3 तहसीलें पाकिस्तान का कुदरती हक थी, लेकिन पठानकोट और गुरदासपुर को काट कर भारत को तश्तरी में सजा कर दे दिया गया। पठानकोट का यही सरहदी और तज़व्वुराती इलाका वो वाहिद बरी रास्ता था जिसने भारत को रियासत जम्मू कश्मीर तक जमीनी रसाई फराहम की। अगर पठानकोट भारत को ना मिलता तो नई दिल्ली के लिए कश्मीर में अपनी अफवाज दाखिल करना मुमकिन ही ना होता। आज 7 दहाइयां गुजरने के बाद भी इस एक तब्दील शुदा लकीर का खमियाजा मकबूजा जम्मू कश्मीर की गैरतमंद अवाम भुगत रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वादा शुदा इस्तिस्वाब राय के बजाय नस्ल दर नस्ल कश्मीरियों ने कर्फ्यू और गोलियों के साए में जिंदगी गुजारी है, लेकिन ये तारीखी नाइंसाफी कश्मीरियों के अज़्म को ना तोड़ सकी और आज भी वादी के हर कोने से यही एक सदा बुलंद होती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।